रिंकी बेटा आज तुम्हारे ब्लड का कलर पता चल जाएगा। मम्मी मेरा हाथ कट गया। एक सेकंड, तुम्हारे ब्लड का कलर रेड है। हमारी दुनिया में सिर्फ दो ही ब्लड के कलर होते हैं, एक सिल्वर और एक गोल्ड। चलो मैंने तुम्हें थोड़ा सा सिल्वर मार्क दे दिया, ये एक हफ्ते तक तो चल जाएगा। लेकिन आपने गोल्ड मार्क क्यों नहीं लगाया? गोल्ड ब्लड वालों के पास पावर्स होती है। अगर मैंने तुम्हें गोल्ड मार्क लगाया तो वो तुम्हें आसानी से पहचान लेंगे। रुको, स्कूल में एंटर करने से पहले हम तुम्हारे फिंगर को स्कैन करेंगे तुम्हारा ब्लड चेक करने के लिए। ठीक है, सिल्वर ब्लड। ओके, अब तुम जा सकती हो। सो क्लास, हमारी दुनिया में 3 कलर के ब्लड होते हैं, गोल्ड जिनके पास पावर्स होती है, सिल्वर जो कि एवरेज होते हैं, और रेड जिनके पास कोई पावर नहीं होती है। तो तुम इस स्कूल में नहीं आई हो ना? हाँ, मेरा अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। तो तुम्हारा ब्लड कलर क्या है? सिल्वर। और तुम्हारा? मेरा गोल्ड ब्लड कलर है। मैं सिल्वर वालों से बात नहीं करती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, मारो इसे। ये क्या हो रहा है? क्योंकि इस लड़के का झूठ पकड़ा गया। इसने झूठ बोला था कि इसका ब्लड कलर सिल्वर है। ओके क्लास, ब्लड डोनेशन के लिए लाइन बना के लैब में जाओ। सॉरी मैम, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। क्यों, तुमने झूठ बोला है क्या कि तुम्हारा ब्लड कलर सिल्वर है? हेलो डॉक्टर, चलो ब्लड डोनेशन के लिए अपना हाथ दो। नहीं, जल्दी से अपना हाथ दो। चलो अब अपना ब्लड कलर दिखाओ। ऑरेंज? अरे डॉक्टर, मेरा ब्लड कलर तो ऑरेंज है। ऑरेंज ब्लड कलर तो रेड कलर से भी डेंजरस होता है। लाओ मुझे अपना हाथ दो, मुझे बाकी फिंगर्स के ब्लड को चेक करने दो। ये क्या है? मेरी सारी उंगली में अलग कलर के ब्लड क्यों है? रिंकी, अब तो तुम और अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा ब्लड कलर भी गोल्ड है। मतलब छोड़ो, मुझे अपनी वो वाली फिंगर दो जिसका ब्लड कलर गोल्ड है। तुम्हारी इस फिंगर से मैं वो वाला डोर अनलॉक कर दूंगा जहाँ पे सिर्फ गोल्ड ब्लड कलर वाले पढ़ाई करते हैं। तुम यहाँ पे पढ़ाई करने क्यों आई हो? यहाँ पे सिर्फ गोल्ड ब्लड कलर वाले पढ़ाई करते हैं। क्योंकि मेरे पास हर कलर के ब्लड है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मम्मी, स्कूल में सबको मेरे ब्लड कलर के बारे में पता चल गया। एक सेकंड, तुम्हारी सारी उंगलियों में अलग कलर के ब्लड क्यों है? शायद मैं एलियन हूँ इसीलिए। लगता है मुझे तुम्हारी सारी उंगलियों को काटना पड़ेगा सिर्फ गोल्ड ब्लड कलर वाली उंगली को छोड़ के। बता दो, मैं लंच में क्या खाना है? मुझे सबसे एक्सपेंसिव डिश खानी है। एक्सपेंसिव डिश सिर्फ गोल्ड ब्लड वालों के लिए है। हाँ तो क्या हुआ, मेरा ब्लड कलर भी तो गोल्ड है। क्लास, ब्लड डोनेशन के लिए सारे बच्चे लाइन बनाओ। फिर से हेलो डॉक्टर, हमें पता तुम्हारे पास सारे कलर के ब्लड है, तुम उसका मिसयूज ना करो, इसीलिए हम तुम्हारा फिर से चेकअप करेंगे। लाओ अपना हाथ दो। क्या तुम्हारे सारे ब्लड कलर मिक्स हो गए और उन्होंने डायमंड ब्लड कलर बनाया है? पकड़ो इसे। डॉक्टर, मेरा ब्लड तो डायमंड ब्लड में चेंज हो गया। मारो उसे। लेकिन वो मुझे मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी दुनिया में सिर्फ 2 ही कलर के ब्लड रह सकते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर। मम्मी, मेरी ब्लड की वजह से सारे लोग स्कूल में मुझे मारना चाहते हैं। क्या? हेलो मैम, हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम आपकी बेटी को लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर, डायमंड ब्लड से लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उनका मानना है कि डायमंड ब्लड डेंजरस होता है, तो ये गार्ड्स तुम्हें हर जगह फॉलो करेंगे। हाँ, मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरा ब्लड डेंजरस है। इसमें डेंजरस वाली क्या बात? लाओ अपना हाथ दो। क्या तुमने मेरा ब्लड टेस्ट करा? हाँ, इसका टेस्ट बटर चिकन की तरह है। सो क्लास, बंटी ने आज रिंकी का ब्लड टेस्ट करा। क्या सच में रिंकी? हाँ, लेकिन मैम क्या वो ठीक है? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक बार अपनी विंडो से बाहर देखो, वो तो आसमान में उड़ रहा है। मम्मी, आई थिंक मेरे ब्लड्स में कुछ पावर्स हैं। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे पता, आपने 1 साल पहले अपनी एक उंगली को खो दिया था, लेकिन आप मेरे ब्लड को टेस्ट कर सकती हैं। लाओ अपना हाथ दो। बेटा देखो, मेरी उंगलियां फिर से वापस आ गई। लेकिन मैं अपना ब्लड क्यों डोनेट करूं? क्योंकि तुम्हारी ब्लड की वैल्यू और इससे तुम लोगों की मदद कर सकती हो। क्या आप लोग मेरे सारे ब्लड को निकाल लेंगे? हाँ ठीक है, तो मैं भी अपना ब्लड टेस्ट करूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। ब्लैक ब्लड? डॉक्टर, मेरा ब्लड ब्लैक कैसे हो गया? तुमने अपने डायमंड ब्लड के साथ क्या किया? तुम लोगों की ट्रीटमेंट कर सकती थी, लेकिन अब तुम्हारा ब्लड पॉइजनस हो गया। तुमने सुना इसने अपना ब्लड टेस्ट कर लिया था? हाँ, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। ये क्या है? बेटा सब ठीक तो है? हाँ मम्मी, सब ठीक है। तुम्हें तो पता ही, तुम्हारे ब्लड की वजह से मेरी उंगलियां फिर से मुझे वापस मिल गई। ये बात मैंने सबको बता दी। क्या? लेकिन क्यों? वो सब छोड़ो, अब हम तुम्हारे ब्लड से लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। तो रिंकी, तुम्हारे घर कोई ट्रीटमेंट करवाने आया? हाँ, एक छोटा सा लड़का आया था। तो तुमने उसे अपना ब्लड दे दिया? नहीं, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। सोचो क्या होगा जब कोई तुम्हारा ब्लैक ब्लड टेस्ट करेगा। हाय रिंकी। हेलो बंटी, मैंने सुना तुम्हारे डायमंड ब्लड में पावर है, इसलिए मैं भी टेस्ट करूंगा। लेकिन अब मेरे पास डायमंड ब्लड नहीं। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे बेटे बंटी के साथ जो भी किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल, आप इसे स्कूल से निकाल दीजिए, समझे आप? बेटा तुम स्कूल से आ गई, एक अंकल आए, उनके पैर में तकलीफ है, तो जल्दी से उनका ट्रीटमेंट कर दो। मैं अब ये काम नहीं करूंगी। ये तुमने क्या किया? मम्मा, ये मेरे सर के ऊपर क्या है? क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है टाइम अंटिल स्केलेटन बना है, फिर 70 लिखा है। लगता है तुम्हें सुपर पावर मिल गई। बेटा तुम अपना चेहरा मिरर में मत देखना, तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है? ठीक है। 7 साल बाद। चिंकी, वो बैग मुझे दे दे। मैं नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं? वैसे तो उस बैग का करेगी भी क्या? तेरे पास तो सिर्फ 1 ही साल है जीने के लिए, उसके बाद तो तुम मर जाएगी। रिंकी, मैंने कितनी बार बोला ये सारी बातें अपनी छोटी बहन से मत किया करो। इसमें मेरी क्या गलती? अगर मुझे सुपर पावर मिली है तो अपनी बहन पे सुपर पावर मत इस्तेमाल करो। अब जाओ अपने रूम में। रिया, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मेरे पास नहीं है। चुपचाप दे दे, वरना मैं तुझे बता दूंगी कि तेरे पास जीने के लिए कितना टाइम है। उसके बाद तू डर डर के जीना। नहीं रिंकी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम यहीं पे रुको, मैं लेकर आती हूँ। ओए चंपू, क्लास में मेरा बैग है, मेरे घर तक पहुँचा देना। मैं नहीं लाऊंगा। तेरे पास जीने के लिए 6 महीने हैं। मैंने तुझे 20 बार वार्निंग दी थी।
मुझे पता है तुम झूठ बोलती हो और लोगों को परेशान करती हो। मैं टीचर से कंप्लेन करूंगा। ठीक है। ओए तू लेकर आना, चंपू कहीं का। रिंकी, और कितने बार स्कूल से कंप्लेन आएगी? तुम बच्चों को परेशान क्यों करती हो? तुम क्या चाहती हो, इस स्कूल से भी तुम्हें निकाल दिया जाए? अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं मम्मी, क्योंकि आज तक तो मैंने शीशे में अपनी शक्ल तक नहीं देखी। क्योंकि अगर शीशे में मैंने अपनी शक्ल देख ली तो मुझे भी पता चल जाएगा ना कि मैं कितने साल तक जीऊंगी। और अब मुझे पता भी चल गया कि मैं कितने साल बाद मरूंगी, फिर भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि इस सुपर पावर ने मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। क्यों? आप भूल गई जो 7 साल पहले हुआ था? 7 साल पहले। मम्मा, ये मेरे सर के ऊपर क्या है? क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे लिखा है टाइम अंटिल स्केलेटन बना है, फिर 70 लिखा है। लगता है तुम्हें सुपर पावर मिल गई। बेटा तुम अपना चेहरा मिरर में मत देखना, तुम अपने रूम में जाओ, ठीक है? ठीक है। मम्मी इतनी रात को फोन पे किससे बात कर रही है? भैया आपको पता है रिंकी को क्या सुपर पावर मिली है? वो सामने वाले को देख के ही बता सकती है कि वो कितने दिन और जिएगा। आई थिंक ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, तो तुम कुछ पैसे दे के ये चेंज करवा दो। भैया आपको पता है ना कि हमें पैसों की इतनी प्रॉब्लम है, और इस सुपर पावर से हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। क्या आप मेरा साथ दोगे भैया? पैसे? रिंकी बेटा, ये जो भैया है ना, उनके हाथ में जो फोटो है अंकल की, उसे देख के बताओ कि वो कितने दिन और जिएंगे। अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें डॉल खरीद के दूंगी, ओके? सच्ची? ये अंकल 11 साल बाद मरेंगे। क्या ये बुढ़ा इतनी साल और जिएगा? रिंकी बेटा तुम अपने रूम में जाओ, ओके बेटा? ये मैंने रिंकी क्या बेटा देख लिया? चलो। रिंकी, 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 क्या हुआ? मम्मी, मैंने गलती से देख लिया कि पापा 6 साल बाद मरेंगे। अरे बेटा पापा को कुछ नहीं होगा, हम उनका इलाज तो कर रहे हैं ना। और ये तुमने रो रो के अपनी शक्ल कैसी बना ली है? चलो मेरे साथ, एक आंटी तुमसे मिलने आ रही है ना, तो पहले अपना मुंह हाथ धुल लो। जल्दी चलो बेटा। मम्मी अब ये काम मैं नहीं करूंगी। बेटा बस तुम्हें अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करना है, तुम्हें पैसे नहीं कमाना क्या? तुम्हें अपने पापा का इलाज नहीं करवाना? अब नाटक मत करो, जल्दी चलो। रोज रोज नाटक करती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, सारे पैसे खत्म हो रहे हैं जब से आपकी ये हालत हुई। घर में कमाने के लिए कोई नहीं है और मुझे कोई जॉब भी नहीं दे रहा। मम्मी पापा से झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने अपने फायदे के आगे मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं जिन जिन लोगों से प्यार करती हूँ वो कितने साल तक जिएंगे, तो मैं एक नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकती हूँ सुपर पावर की वजह से। बेटा, और आप इसे चेंज भी कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। गेस व्हाट, अब ये काम मैं आपके फायदे के लिए बिल्कुल नहीं करूंगी। रिंकी बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज, आई एम सॉरी बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। रिंकी को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं बस पहुँचने वाली हूँ। अरे भैया थोड़ा आराम से चलाइए। अरे मैडम, लगता है ब्रेक फेल हो गया। ये कैसे हो गया? क्या कहा? अरे मैंने सुबह ही चेक किया था। हेलो मुकुल, काम हो गया? हाँ मैम, जैसा आपने बोला वैसा ही हमने किया और हमने कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू समारा मैम। हेलो साहिल, कैसे हो तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई हैं? ऐसे ही, मुझे कुछ यहाँ पे काम था। वैसे कल मुझसे तुम्हारी वो असिस्टेंट मिली थी, क्या नाम है उसका? तुम आलिया की बात कर रही हो क्या? हाँ वही। वैसे वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अच्छा, तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं किया था। क्यों? तुम भूलो मत कि मैंने तुमसे डाइवोर्स किया था, ना कि तुमने मुझसे। जब तुम्हें पता चला कि तुम अपनी चालाकी से मेरे पैसे नहीं ले पाई और तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, तो हाँ, तुमने मुझसे डाइवोर्स ले तो लिया था। शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुमसे डाइवोर्स क्यों लिया था। असल रीजन तो ये है कि ना ही तुम एक अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे बाप। खैर, अब मैं जा रही अपनी बेटी समारा से मिलने के लिए। तुम तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। बाय बाय डियर। ये माँ बेटी तो मुझे एक दिन पागल बना देंगे। मम्मी मेरी नौकरी लग गई। मेरा बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे बेटा, तुमने आलिया को ये बात बताई? उसको कॉल किया था तुमने? ऑफिस से निकलने से पहले मैंने उसको एक बार कॉल तो किया था, लेकिन शायद नेटवर्क खराब होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगा। मैं थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर लूंगी। बेटा मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अरे मम्मी आप चिंता क्यों कर रही हैं? वो ठीक होगी। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। वैसे ही मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हेलो तारा, आज मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही डिनर करूंगी। जी मैम। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
हेलो समारा डियर, कैसी हो तुम? मॉम अब यहाँ व्हाट अ सरप्राइज। लगता है बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ वो क्या है ना कि आज मैं सिड के साथ डिनर पे जा रही हूँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? वो क्या है ना कि सिड ने अपनी कंपनी के 10% शेयर्स मुझे दे दिए हैं, तो इसी खुशी में मैं उसे डिनर पे ले जा रही हूँ। बेटा तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तुम्हें शादी के जोड़े में देखने की। मॉम आपको पता है ना कि सिड कैसा है और वो शादी के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगा, और वैसे भी मैं उसे फोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बेटा मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। आज मैं तुम्हारे डैड से मिलने उसके ऑफिस गई थी। हाँ माँ आपने क्या बोला? लेकिन डैड तो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली गए हैं ना। तुम्हें कैसे पता कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली जाने वाला था? क्या तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डैड से नफरत करती हूँ। मैं उस आदमी से कभी भी बात नहीं कर सकती, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। समायरा तुम किस प्लानिंग की बात कर रही हो? देखो बेटा मुझे सब सच सच बताओ। वो मॉम मम्मी मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी जॉब लग गई। पड़ोस वाली के यहाँ प्रिंटर है ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं उनके यहाँ जाकर सीख लेती हूँ। मुझे तो प्रिंटर यूज करना भी नहीं आता है, उन्हें ये बात पता ही नहीं। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला। मेरी चाय